अलक पांडे को मैं जानती नहीं हूँ विनीत, क्योंकि मैं उस दौर में एक स्टूडेंट नहीं रही। मैंने उनको डिस्कवर किया आपके शो की वजह से। मैंने कहा कौन है ये, जाकर मैं इनके वीडियोस देखती हूँ कि मेरा दोस्त विनीत जो है वो कितना एक्यूरेटली कर पा रहा है। और मैंने डिस्कवर किया कि वो तो है ही मज़ेदार इंसान, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एजुकेशन को इतना मज़ेदार बना दिया, इतना रिलेटेबल बना दिया कि उनको भी मतलब कैसे कहे ना कि एक लगाव हो गया है उनसे। बट मुझे लगा था कि पहले क्योंकि एज एक्टर्स हमें आपसे लगाव है, सो आई सेड कि एम आई लाइकिंग दिस कैरेक्टर बिकॉज आई लाइक विनीत। ये उल्टा हो गया मेरे साथ। तो मुझे जानना है कि विनीत, हाउ डिड यू अप्रोच हिम, क्योंकि ये जो है ना जीवित इंसान तो है ही, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री का मामला है। बहुत ही बढ़िया सवाल है रोहिणी। सी हिस्ट्री क्या बोलें, वो आज अभी प्रेजेंट में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनसे। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। तो ये डे टू डे लाइफ में ही इज कनेक्टेड या इज रेलेवेंट, इवन कई मायनों में अहेड ऑफ टाइम, कनेक्टेड विद स्टूडेंट पैन इंडिया। ओके, हर तरीके का स्टूडेंट उनसे जुड़ा हुआ है और उनकी जिंदगी में वो असर इनके काम की वजह से हमें दिख रहा है। तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि उनके काम ने करोड़ों लोगों को छुआ है और वो आज भी जारी है। तो वो जिम्मेदारी है कि इसको बड़ी संजीदगी के साथ कैरिकेचर नहीं करना है, लेकिन पूरी जर्नी की जो मीनिंग है, वो मीनिंग जो है वो कहीं लूज नहीं होनी चाहिए। तो वो एक प्रयास था। तो फिजिकली ऐसी कोई एक चीज जो अलग से आपने ली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुलाकात की, खूब सुना और बहुत सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। फैमिली से भी मिला, समय बिताया, थैंक्स टू अरुणाब, शेरी, टीवीएफ, बिकॉज वो वीडियोस तो हैं जो सोशल मीडिया पे है। मुझे वो चीजें जाननी थी जो डे टू डे लाइफ में होती हैं, जो सोशल मीडिया पे नहीं जाती। नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे मेरी कहानी में वो जीना है, इंसान ढूंढना है ना, वो जीना है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे मार्कर थे कि क्या क्या चीजें हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और वो मिल के बहुत कुछ मिला और मुझे अपने तरीके से वो चीजें कहनी थी। तो कुछ ऐसा था जो मुझे पता था कि इसके इधर कभी नहीं जाना है। क्योंकि जैसे शुरुआती वीडियोस मैंने देखी हैं उनकी, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, तो वहाँ एक होता है ना कैमरे को लेकर के थोड़ा सा एक, बिकॉज हम नॉर्मली मेंटली प्रिपेयर होते हैं 1-to-1 बात करने के, बिल्कुल, या 4 लोग बैठे हैं और बात हो। जहाँ कोई बैठा नहीं है, वो कैमरा है, लेंस से आप बात कर रहे हो इतना जिंदा दिली के साथ। तो कुछ शुरुआती वीडियोस हैं जहाँ पे एक होता है ना थोड़ा ऑकवर्ड है, हाँ थोड़ा असहज। जी हाँ बिल्कुल, कि आपकी ट्रेनिंग एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ और है, 1-to-1 बातचीत करने की। तो मुझे वो भी रखना था, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन अगर एक इंसान को हम ऐसा कहें कि ये फिजिक्स का शो है, तो शायद वो कहे कि यार मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में। एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो टू से कि ये फिजिक्स के बारे में नहीं है जितना एक इंसान के बारे में है जो कुछ करना चाहता है ना। वेरी ट्रू। कई चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि सुनने में ऐसा लगता है फिजिक्स बहुत कठिन है। अलक सर ने फिजिक्स को हंसते खेलते जीना सिखाया है, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनकी क्लास में बच्चे इतने होते हैं कि आप मतलब काउंट ही ना कर पाओ, बिल्कुल वैसा होता है। और वो चमत्कार उन्होंने किया है, क्योंकि फिजिक्स को उन्होंने लाइफ से जोड़ के बच्चों को तक पहुंचाया है। जो आपने बोला कि हमारा उठना बैठना है ना, चांद का ठंडा होना, सूरज का गर्म होना, उसका हम पे क्या असर पड़ता है, सब कुछ फिजिक्स है। तो उस तरीके से जब आप देखते हो तो बहुत अलग लगता है। ये शो हेलो बच्चों आपको इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो जिंदगी में एक जद्दोजहद होती है कुछ पाने की, एक साधारण आदमी कैसे कुछ असाधारण कर जाए, कि बीच में खुद को कैसे बचा के रखता है और आगे बढ़ता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये शो बहुत रिलेटेबल है, स्टूडेंट से कनेक्ट करेगा, स्टूडेंट्स अपने अपने हिस्से की चीजें पाएंगे, पेरेंट्स से कनेक्ट करेगा, टीचर से कनेक्ट करेगा। कई मायने में बहुत रिलेटेबल है, बहुत बढ़िया, बहुत रिलेटेबल है।
और लाइफ में हर कोई हमेशा चार्ज नहीं होता, कई बार आप लो होते हो, बिल्कुल। जहाँ पे बड़ा स्वाभाविक है कि आप बिखर जाओ, जहाँ आप गिव अप कर दो, ऐसे मौके हमेशा आते हैं जिंदगी में। तो ये शो आपको ऐसी परिस्थितियों से कैसे डील करना है, कहीं ना कहीं वो हिस्सा भी आपको नजर आएगा। तो ये शो फुल ऑफ लाइफ है। आपकी फिजिक्स की बात करते हैं, सक्सेस का फिजिक्स मुझे आपसे आज पूछना है कि लास्ट ईयर वाज अ ग्रेट ईयर फॉर यू विनीत। आई हैड सच अ ग्रेट टाइम जस्ट वाचिंग विनीत ऑन स्क्रीन, चाहे वो छावा हो, you know, at the end he had Rangeen, which was so fantastic, and then of course you had Nishanchi, which was in the theaters, and towards the end of the year also we were very excited about. But I know for a fact कि इंसान जितना आगे जाता है, एक आर्टिस्ट हमेशा उन बच्चों के बारे में सोचता है जो शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल। And I feel like I want to ask you today, when Nishanchi didn't do well as much as we wanted to, उसका आपके फिजिक्स पर क्या असर पड़ा? ऑनेस्टली मुझे एज एन एक्टर फायदा हुआ निशांची फिल्म से। चलना ना चलना अपनी जगह है कि बिल्कुल कुछ अलग तरीके का काम था और लोगों को बहुत पसंद आया। बिल्कुल। मैं गया था गेस्ट अपीयरेंस करने एंड इट टर्न आउट लाइक 40 मिनट का पूरा वैसा। बिल्कुल। बहुत सारी तारीफें मिली। इवन एक फिल्म जो मैं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ निशांची। क्या बात। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर्स देख लेते हैं कुछ। बिल्कुल। तो मेरी फिजिक्स इंटैक्ट है ना। और बाकी जो पढ़ाई लिखाई वाला स्पेस है, मैंने तो मतलब मेडिकल की पढ़ाई की है, तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही है। होता है। हाँ, तो करते रहते हैं और लाइफ में बस ये हमेशा ही रहेगा। कुछ ना कुछ जो न्यूटन का लॉ है ना, सेकेंड लॉ, वो हर जगह लागू होता है। और मैं तो, मेरे घर में ऐसा होता, पापा कभी नाराज भी होते हैं ना, तो न्यूटन का लॉ मैं सुन रहा होता हूँ उनके मुंह से कि जो तुम कर रहे हो ना, ये लौट के आएगा। Okay, every वो ऐसे समझाते थे। Every action has an equal and opposite reaction. वो ऐसे समझाते थे, ये जो तुम कर रहे हो ये लौट के आएगा। I love it. तो मेरे घर में समझाया भी ऐसे जाता था। बिल्कुल। टीचर का, पापा का टीचर होना यही तो है। What I'm also happy about is today I get the opportunity to sit with you and here's a show, Vineet, that you're headlining, and look at the poster. Yeah. You look so different. Thank you. Oh, I'm so happy for you. Thank you so much. What does it mean for you to have this show? मुझे लगता है ये शो उन सभी टीचर्स को ट्रिब्यूट है जिन्होंने मुझे बनाया है। हाँ, एक बेहतर इंसान बनाया है। कहीं ना कहीं उन सभी टीचर्स को भी ट्रिब्यूट है जिनकी मेहनत, जिनका प्रयास शायद हम जान नहीं पाए। ये शो कई मायने में मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मुझे लगता है कि टीचर के ऊपर खूब बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि टीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ग्राउंड तैयार करते हैं, जिसपे सब कुछ खड़ा होता है। बिल्कुल। तो अगर टीचर से जुड़ के कोई शो आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने खूब पढ़ाई जो लाइफ में जिस भी वजह से मैंने की, मैंने ये महसूस किया कि जब आप पढ़ लिख लेते हो और बेहतर टीचर जब आपकी लाइफ में कहीं आता है तो आप इंसान बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो लाइफ टाइम आपके साथ वो चीज रहती। तो मेरे लिए ये शो कई मायनों में बहुत पर्सनल है। But what I also see is this phone जो यहाँ पर है, इससे इंटरनेट की बात याद आती है कि इंटरनेट का आज इतना पावर है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कितना करते हैं इन टर्म्स ऑफ, डू यू सी इट एज अ ग्रेट टीचर? आपने उसका, इंटरनेट ने आपको क्या दिया है विनीत, मुझे बताइए। बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी। मेरा काम लोगों तक पहुंचता है। एक तो सीधी सीधी चीज जो ये है कि इंटरनेट की वजह से मैं मेरे अपने लोगों से डे टू डे बेसिस पे जुड़ पाता हूँ। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट की वजह से मेरा कोई भी काम अगर किसी ने कहीं देखा है तो वो मुझे मेरे काम की वजह से जानता है। बिल्कुल। और मेरे काम की वजह से वो जुड़े,
उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम सबको देखना चाहिए, वो जाके कह पाते हैं, एक प्रचार होता है, बिल्कुल वो जाके कह पाते हैं, उनको एक वॉइस मिलती है। तो इंटरनेट की वजह से बहुत हर लेवल पे एक रिवॉल्यूशन है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। जितनी इंस्पायरिंग है, आई थिंक इट्स आल्सो टेलिंग यू कि आप इंटरनेट के थ्रू क्या चेंज ला सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल थीम, बिकॉज हम सोचते नहीं कि क्या हम दुनिया बदल सकते हैं। आज एक आदमी एक फोन के साथ एक देश बदल सकता है। बिल्कुल, अलग पांडे सर ने ये तो जादू ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो शिक्षा इतनी महंगी, बिल्कुल, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस तरीके की एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पा रही थी, उसे खींच के उन्होंने उन बच्चों के झोली में डाला।